ओके। आज का टॉपिक है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का बेस। ठीक है, आज का टॉपिक है सॉफ्टवेयर। ठीक है। सॉफ्टवेयर का बेसिक पर्पस होता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल द हार्डवेयर। ठीक है। विच कंट्रोल द मेन प्रोग्राम, जो मेन पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर को कंट्रोल करना चाहिए, उसको इंस्ट्रक्शन देना होता है। ठीक है। इसमें दो कैटेगरीज आती हैं। मेन दो कैटेगरी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, इसमें भी आपको तीन चार कैटेगरीज मिलेंगी। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो सिस्टम को रन करता है, विच यूज विच ऑपरेट द सिस्टम। ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं विच आर यूज टू परफॉर्म यूजर रिलेटेड टास्क। जो भी यूजर रिलेटेड टास्क होगा उसके लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। कि डिफरेंट एग्जांपल है, जैसे MS वर्ड, पावर पॉइंट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी वेरियस फॉर्म्स अभी हम डिस्कस करेंगे। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो, ये मेनली दो फोर कैटेगरीज में आता है। मेनली इसमें जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा डिवाइस ड्राइवर। ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और ट्रांसलेटर। ठीक है। ये चार कैटेगरीज होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सब आप वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, इंटरप्ट का। ठीक है, कि यहाँ तक क्लियर है। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे ये कुछ रिलेशनशिप दिया हुआ है, इन्हें एक डायग्राम दी हुई। सबसे जो टॉप लेयर होती है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की होती है। फिर सेकेंड लेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की होती है, जिसके थ्रू हम हार्डवेयर से कम्युनिकेट करते हैं, यानी CPU, प्रिंटर और हार्डवेयर। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में देखें OS है, यूटिलिटीज है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो बेसिकली यूज होते हैं टू परफॉर्म यूजर रिलेटेड टास्क। जैसे आपने वर्ड एक्स कैलकुलेशन करनी है, एक्सेल पे काम करेंगे, गेम खेलनी है तो गेम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, इंटरनेट के लिए वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे, डेटाबेस के लिए एक्सेस यूज़ करेंगे, वर्ड प्रोसेसर के लिए हम MS वर्ड यूज़ करते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर होता है डिज़ाइनिंग पर्पज के लिए। तो ये सारे क्या हैं, यूज़र रिलेटेड टास्क, जिसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर बने हुए हैं। अच्छा, और हार्डवेयर से कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ठीक है। कुछ यूटिलिटीज, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज, इनका भी अपना पर्पज है। फिर डिवाइस ड्राइवर है और ट्रांसलेटर। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ऑल कंप्यूटर बिगिन लाइव एज ए ग्रुप ऑफ कनेक्टेड हार्डवेयर आइकन। तो जितने भी हार्डवेयर होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो विदाउट सॉफ्टवेयर
द हार्डवेयर आइटम वुड बी यूजलेस। अच्छा, दोनों का एट अ टाइम प्रेजेंट होना जरूरी है, जैसे हमारी बॉडी एंड सोल होती है। दिस सेक्शन कंसीडर द लिंक बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली चैप्टर 4 में हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का आपस में लिंक पढ़ेंगे। वैसे हार्डवेयर हमने चैप्टर 3 पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे इन दोनों का लिंक है। यहाँ पे देखें, ये ऑलरेडी मैंने डायग्राम बनाई थी। सॉफ्टवेयर दो कैटेगरीज में आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे एक इन्होंने काम बनाया है, वो है ट्रांसलेटर, जो मैंने बनाया है, ठीक है। ट्रांसलेटर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक सेकेंड। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस, इंटरनेट ब्राउजर, ये सारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को ऑपरेट करता है, ठीक है। हाँ, ये यहाँ पे दोबारा आएगा। सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरी, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, यूटिलिटी प्रोग्राम मिलेगा, और डिवाइस ड्राइवर। चौथा वो होता है ट्रांसलेटर, वो आगे जाके डिस्कस होगा, यहाँ पे दिया बनी, ठीक है। और ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सारे वन बाय वन अभी डिस्कस होंगे। ये बताया ना, ऑल कंप्यूटर सिस्टम आर मेड अप ऑफ हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन होता है कंप्यूटर। ये वाली, ये वाली या ये वाली? ये तो इसने बताया है कि सबसे टॉप पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, उससे नीचे लेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, और लोएस्ट लेवल हार्डवेयर। हार्डवेयर तो ये आपस में कम्युनिकेट कर रहा था, ठीक है, ठीक है। ये कैटेगराइज किया हुआ है, ये अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ग्रेजुअली। अभी सिर्फ अंडरस्टैंड कर लेंगे, दो कैटेगरीज है सॉफ्टवेयर की, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, ये जरा पढ़ो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जनरल फीचर ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, पहले ये गो थ्रू करो, ठीक है। और फिर हम जितने भी फीचर है डिस्कस करते हैं, जस्ट गो थ्रू 1 मिनट। ये तक ही पढ़ लिया आपने, जनरल फीचर ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक मिनट होल्ड कर।
अच्छा, अब पहला फीचर दिया हुआ है सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। ये वो डेफिनेशन है जो मैंने शुरू में लिखी थी कि सॉफ्टवेयर के थ्रू आप हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं और ऑपरेट करते हैं। ठीक है, स्पेशली सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म ऑन विच अदर सॉफ्टवेयर के अंदर। अब प्लेटफॉर्म का मतलब है कि ये बात कर रहा है ओएस। सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहले या किसी भी सॉफ्टवेयर में सबसे पहले ओएस इंस्टॉल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपके पास विंडो 10 होगा, ठीक है, विंडो 10 या विंडो 11 इनमें से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले आप इंस्टॉल करेंगे, फिर बाकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो। मोबाइल में भी देखें, सबसे पहले आईओएस इंस्टॉल होता है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम या आईओएस होता है, फिर बाकी सॉफ्टवेयर रन होते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं ऑन विच अदर सॉफ्टवेयर के अंदर रिक्वायर्ड टू अलाउ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू रन विदाउट प्रॉब्लम। ठीक है ना, ये मेक श्योर करता है किसी भी सॉफ्टवेयर को बगैर एरर के रन करने में हेल्प आउट करता है। प्रोवाइड अ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, एचसीआई। एचसीआई का मतलब होता है कि ये एक ऐसा एनवायरनमेंट, अभी आगे डिटेल में डिस्कस होगा, एक ऐसा एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकें कंप्यूटर के थ्रू। ये कैसा होता है, ये आगे डिस्कस होगा। फिर ये कह रहा है कि कंट्रोल द एलोकेशन एंड यूजेज ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज। ये वाला ना, सेट ऑफ प्रोग्राम टू कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। इसका मतलब होता है देखो, मैंने प्रोग्राम ओपन करना है तो मैं कोई कमांड लिखूंगा फाइल ओपन करने की। फाइल ओपन करनी है, सॉफ्टवेयर ओपन करना है, क्लोज करनी है, डिलीट करनी है, तो इसके लिए हम कुछ ना कुछ कमांड दे होते हैं। तो बेसिकली अब ये किसके थ्रू दूंगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू दूंगा, और मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। आप किसी भी फाइल को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, डिलीट करते हैं, रीनेम करते हैं, मूव करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, ये सब क्या है, कंट्रोलिंग एक्टिविटी। जैसे रोबोट है, अब रोबोट को किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू, स्पेशली सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू। उसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शन होती है। सबसे जैसे मूव फॉरवर्ड, आपने कहा मूव फॉरवर्ड, तो रोबोट आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, आपने कहा मूव बैकवर्ड, तो मूव रोबोट पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। तो फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये है कि आप इंस्ट्रक्शन देते हैं हार्डवेयर को कि उसने करना क्या है। उसके लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, और मेनली जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ओएस, जिसके थ्रू हम किसी भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे मैंने आपको रोबोट की एग्जांपल दी, रोबोट मूव फॉरवर्ड करेगा तो आपने ये सॉफ्टवेयर के अंदर लिखा होगा, मूव फॉरवर्ड, मूव बैकवर्ड, मूव लेफ्टवर्ड, मूव राइटवर्ड। इस तरह की इंस्ट्रक्शन जो है आप दे रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि आप सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, कंट्रोल, ये तीन चीजें, कंट्रोल, मैनेज एंड ऑपरेट। ठीक है, ऑपरेशन का मतलब कि इनपुट देना, आउटपुट प्रोड्यूस करना, प्रोसेसिंग करना, ये सब आप इंस्ट्रक्शन देते हो थ्रू सिस्टम सॉफ्ट। ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, सेकंड, प्लेटफॉर्म ऑन विच अदर सॉफ्टवेयर का। देखो मैंने तो बताया, आप सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर सॉल्व करते हैं वो आपका ओएस होता है। आपके पास लैपटॉप है, आपके पास लैपटॉप है, तो लैपटॉप में सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाएगा वो आपने क्या करवाएगा, विंडो 10। आपके पास विंडो 10 है या विंडो 11 है? ठीक है,
तो विंडो 11 जो है बेसिकली ओएस है। जब तक ओएस इंस्टॉल नहीं होगा बाकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा। अगर ओएस करप्ट हो जाएगा तो आपको अपने कंप्यूटर का एक्सेस नहीं मिलेगा, यू कैन नॉट यूज योर कंप्यूटर। ठीक है। रिक्वायर्ड टू अलाउ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू रन विदाउट प्रॉब्लम। यानी ओएस जो है ये मेक श्योर करता है, जैसे प्रिंटर में पेपर जाम हो जाए तो ये एक मैसेज जनरेट करेगा, तो यूजर क्या करेगा, पेपर जाम एक्टिविटी को क्लियर करेगा। प्रिंटर की इंक खत्म हो जाती है तो ये मैसेज शो करेगा इंक यानी इंक जो है वो खत्म फिनिश हो गई, उसको मैनेज करें। इस तरह के मैसेज आपको बताइए। प्रोवाइड अ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है इन्वायरमेंट, कि मैं इसके साथ कम्युनिकेट कैसे करूंगा। तो दो इन्वायरमेंट है जो आगे डिस्कस करेंगे। एक है CLI, एक है CLI कमांड लाइन इंटरफेस, अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा है GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस। यानी आप या तो कमांड के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करेंगे या ग्राफिक एप्लीकेशन के थ्रू ऑपरेट करें। अभी जो आप विंडो 11 यूज करें वो GUI है, वो CLI नहीं है। शुरू में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए थे वो CLI थे। फिर कह रहा है कंट्रोल द एलोकेशन एंड यूजेज ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज। जैसे आपको मैंने रैम के बारे में बताया था, अब ये रैम है। ठीक है। आप MS वर्ड ओपन करेंगे उसको जगह चाहिए, आपने ब्राउज़र ओपन किया उसको जगह चाहिए, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपनी जगह ले ली, तो जितने भी सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे उनको स्पेस चाहिए रैम के। एंड दिस इज डन बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर स्पेशली ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ज़्यादातर काम सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होते हैं। जनरल फीचर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। यूज टू परफॉर्म वेरियस एप्लीकेशन एप्स ऑन अ कंप्यूटर। ये तो आपको पता ही है कि हम कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो कोई ना कोई तो सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। जैसे वर्ड टाइपिंग करनी है तो वर्ड, ठीक है। प्रेजेंटेशन बनानी है तो पावर पॉइंट, ठीक है। और कैलकुलेशन करनी है तो एक्सेल। अलाउ अ यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क यूजिंग द कंप्यूटर सोर्सेज। ठीक है। इसका मतलब होता है कि कोई भी टास्क जैसे कॉपी करना है, पेस्ट करना है, ठीक है, एडिटिंग करनी है, तो उस हिसाब से सॉफ्टवेयर यूज करेगा। मे बी अ सिंगल प्रोग्राम फॉर एग्जांपल नोटपैड, जैसे जहाँ पे यानी एक सिंगल प्रोग्राम है, और अ सूट ऑफ प्रोग्राम फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब MS ऑफिस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। जब हम MS ऑफिस की बात करते हैं, अब कितने सॉफ्टवेयर आते हैं जब आप MS ऑफिस परचेज करते हैं? वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, ठीक है, और एक्सेस आता है। अब ये चार सॉफ्टवेयर होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन मेन ये चार सॉफ्टवेयर होते हैं MS ऑफिस के अंदर। तो कह रहा है ये पूरा पैकेज भी आता है, सूट ऑफ यानी सूट ऑफ प्रोग्राम। यूजर कैन एग्जीक्यूट द सॉफ्टवेयर एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। तो हम सॉफ्टवेयर कभी भी ओपन कर सकते हैं, कभी भी क्लोज कर सकते हैं जब हमें रिक्वायरमेंट हो। जैसे अभी मैंने पावर पॉइंट ओपन किया हुआ है, पावर पॉइंट इज ओपन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे जो पीछे हमने डायग्राम देखी थी, वर्ड, एक्सेल, डेटाबेस, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, इंटरनेट ब्राउजर, इनकी डिटेल आ रही है वन बाय वन। ठीक, तो इसको क्विकली गो थ्रू कर लें आप, और जो इशू है वो आप डिस्कस कर लें। सबसे पहले ये वर्ड का दिया हुआ है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। आपने अपने आंसर में MS वर्ड नहीं लिखना, आपने लिखना है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये किसी भी कंपनी का हो सकता है। इज यूज टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, एग्जाम्पल ऐसे और रिपोर्ट। आपने वर्ड पे काम किया हुआ है, MS वर्ड पे काम किया हुआ है? तो उसमें देखें आप क्या क्या कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, मैनिपुलेट टेक्स्ट फर्दर चेंजेस कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर कॉपी एंड पेस्ट यानी कर सकते हैं, या डॉक्यूमेंट को खुद कॉपी कर सकते हैं, कहीं और मूव कर सकते हैं। स्पेल चेकर होता है उसके अंदर, थिसॉरस यानी उसकी डिक्शनरी। फोटो इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इनटू स्ट्रक्चर्ड पेज फॉर्मेट।
और ट्रांसलेशन इनटू अ फॉरेन लैंग्वेज, तो ट्रांसलेशन का काम भी कर सकती है। वो सारे फीचर हैं जो एम एस वर्ड के अंदर या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं। तो इसमें बताया हुआ टेक्स्ट इज इंटर यूजिंग कीबोर्ड एंड द सॉफ्टवेयर ऑफर वेरियस एडिटिंग टूल्स। की फंक्शन है, ये सारे की फंक्शन है किसी भी वर्ड प्रोसेसर के अंदर जो आप ये यानी जनरलाइज टास्क है स्पेसिफिकली फॉर टाइपिंग पर। इज इट क्लियर? ये तक ये क्लियर है? अच्छा, स्प्रेडशीट माइक्रोसॉफ्ट वाले इसको एक्सेल कहते हैं, लेकिन इसकी जनरल टर्म स्प्रेडशीट है। इस पर भी आपने काम किया होगा। तो जितनी भी कैलकुलेशन एक्टिविटी है, ग्राफ बनाने, चार्ट बनाने, तो हम एक्सेल को यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है, स्प्रेडशीट इज यूज टू ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट न्यूमेरिकल डेटा, एग्जांपल इंटीजर, रियल नंबर, ये सब डेटा है, ये सब न्यूमेरिकल डेटा है। इनके ऊपर अगर आपने वर्किंग करनी, इंटीजर कहते हैं नंबर को, रियल कहते हैं फ्रैक्शनल नंबर को, 3.5 कहते हैं नंबर, रियल नंबर, और डेट्स, डेट्स वगैरह भी। ये कह रहा है डेटा इज अरेंज इन अ ग्रिड फॉर्मेट। अब ग्रिड फॉर्मेट का मतलब होता है जैसे टैबुलर फॉर्मेट, ये कॉलम्स होते हैं और रोज होती है, इसको कहते हैं ग्रिड। और इस बॉक्स को हम कहते हैं सेल, जिसके अंदर हम कोई फार्मूला लिखते हैं। तो कह रहे हैं डेटा इज अरेंज इन ग्रिड फॉर्मेट ऑफ लेटर्ड कॉलम एंड नंबर्ड रो। देखो, तो इस तरह एक पूरी टेबल की शीट होती है। ये कॉलम ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। और हर रो का एक नंबर होता है, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। तो इसकी बात करें फॉर्मेट ऑफ लेटर्ड कॉलम, तो ऊपर से कॉलम होता है और इधर से रो होती है, ठीक है, एंड नंबर्ड रो। तो रो नंबर 1 2 3 4 ऑनवर्ड, और कॉलम होता है ABCD। इसके कॉम्बिनेशन से इसका सेल एड्रेस बनता है, जैसे A1। अगर आपने काम किया होगा तो आपको आइडिया होगा कि कैसे सेल एड्रेस राइट करें। विद इंडिविजुअल सेल आइडेंटिफाइड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक B6। तो B6 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे ये B कॉलम है और 6 रो। की फंक्शन ऑफ स्प्रेडशीट क्या है? यूजिंग फार्मूला टू परफॉर्म कैलकुलेशन। किसी भी तरह की कैलकुलेशन करनी है तो आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट है ग्राफ बेस्ड ऑन डेटा। तो अगर आपने टेबल बनाया उसकी बेस पर आप ग्राफ प्रोड्यूस कर सकते हो। मॉडलिंग एंड व्हाट इफ कैलकुलेशन फॉर सिनेरियो एनालिसिस। ठीक है, मॉडलिंग एंड व्हाट इफ कैलकुलेशन फॉर सिनेरियो एनालिसिस, यानी आप इफ कंडीशन वाले फार्मूले लगा के, जब ये पेपर 2 में भी करेंगे, उस तरह के फार्मूले लगा के आप एक्सेल को यूज कर सकते हैं। इन एक्सेल के अंदर इफ कंडीशन वाले फार्मूले भी लगा के हम कैलकुलेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। ये भी ऑप्शन होगा। ये क्लियर है? ये तक कि वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट क्लियर। अच्छा, अब ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, इज यूज टू ऑर्गेनाइज मैनिपुलेट एंड एनालाइज डेटा। जहाँ पे डेटा मैनेजमेंट की जरूरत होगी ना, वहाँ पे डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज होगा। इसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट का यूज करते हैं, MS एक्सेस। जैसे आपका स्कूल है तो वहाँ पे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कोई हॉस्पिटल है तो वहाँ पे पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कोई होटल है तो वहाँ कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम होगा। ठीक है, जहाँ पे भी डेटा हैंडलिंग होगी वहाँ पे हमें एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो हमें डेटा को ऑर्गेनाइज करने में, उसको मैनिपुलेट करने में और एनालाइज करने में हेल्प आउट करता है। तो अच्छा, ये भी टेबल बेस्ड होता है। अ डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ वन और मोर टेबल मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम। तो टेबल का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। तो ये टेबल होता है। तो डेटाबेस जो है सिंगल टेबल होता है या मल्टीपल टेबल होता है? आपके कोर्स में सिंगल टेबल दिया हुआ है, चैप्टर 10 है, वो हम डिस्कस करेंगे। रोज आर कॉल्ड रैकेट एंड कॉलम्स आर कॉल्ड फील्ड्स। तो ये रो होती है, इसको रैकेट भी कहते हैं, और ये कॉलम होता है, इसको हम फील्ड भी कहते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं रोज आर कॉल्ड रैकेट। तो ऐसे देखोगे तो ये रो रैकेट है या रोज है, और ऊपर से देखो तो कॉलम है या फील्ड है। ये पॉइंट क्लियर? की फंक्शन ऑफ डेटाबेस सॉफ्टवेयर इंक्लूड परफॉर्मिंग क्यूरीज ऑन डेटा एंड जनरेटिंग रिपोर्ट।
तो जस्ट की बात नॉलेज होनी चाहिए। डेटाबेस का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है क्यूरी बनाना। क्यूरी का मतलब होता है रिक्वायरमेंट जनरेट करना। आज कितने स्टूडेंट एब्सेंट थे, कितने, मतलब ये भी क्यूरी होगी। अब क्यूरी क्या करती है, ये टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करती है। तो ये हम डिस्कस करेंगे क्यूरी चैप्टर 10 में, जो डेटाबेस चैप्टर है उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्यूरी का मतलब होता है डेटा एक्सट्रैक्ट करना टेबल से, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर डिसीजन लेना होगा। एडिंग, डिलीटिंग एंड मॉडिफाइंग डेटा इन अ टेबल। तो ये सारे काम टेबल के अंदर हम डेटा ऐड कर सकते हैं, डेटा डिलीट कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। ये बेसिक फंक्शन होते हैं किसी भी टेबल के अंदर, स्पेशली डेटाबेस। ठीक है। कंट्रोल एंड मेजरिंग सॉफ्टवेयर इनेबल कंप्यूटर और माइक्रोप्रोसेसर इंटरफेस विद सेंसर। अच्छा, अब ये सेंसर होते हैं। सेंसर क्या करता है, आपकी सराउंडिंग में जो फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, जैसे प्रेशर जनरेट हो रहा है, टेम्परेचर जनरेट हो रहा है, साउंड आ रहा है, ठीक है, इस तरह की जो फिजिकल एक्टिविटी उसको रिकॉर्ड करता है सेंसर। और सेंसर डेटा सेंड करता है इस फॉर्म में, एनालॉग फॉर्म। कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं करता। इसके आगे लगा होता है एडीसी। ठीक है, एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, वो इसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। Kind of। तो डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है, यानी इस तरह। अब इस पूरी एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है कंट्रोल एंड मेजरिंग सॉफ्टवेयर। इनेबल कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर इंटरफेस विद सेंसर, यानी सेंसर की जो रीडिंग आ रही है उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है, उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। अब जैसे इट इज यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज इन द रियल वर्ल्ड, एग्जांपल टेम्परेचर को मेजर करना है, कितना टेम्परेचर है अर्थ का या एनवायरनमेंट का। कंट्रोल एप्लीकेशन बाय कंपेयरिंग सेंसर डेटा विद स्टोर डेटा। अब ये स्टोर डेटा है जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर है। अब ये रीडिंग भेज रहा है, फर्स्ट करें भेज रहा है कि जी 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया है, ठीक है ना। इसको कम करना है या ज़्यादा करना है वो डिसीजन कंप्यूटर लेगा। सेंड सिग्नल टू एडजस्ट प्रोसेसर पैरामीटर, एग्जांपल ओपन अ वॉल और चेंज पीएच लेवल। तो अब ज़ाहिर है सेंसर जब रीडिंग भेजेगा तो कंप्यूटर के पास पहले से वैल्यू स्टोर होगी, उसकी बेस पे डिसाइड करेगा व्हाट नेक्स्ट एक्शन टू परफॉर्म। वॉल ओपन करना है या पीएच लेवल चेंज करना है, तो ये डिपेंड करता है रीडिंग पे। लेकिन उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, उसका नाम होता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी। ऐप्स के बारे में आपको पहले से पता है, जितनी मोबाइल के अंदर हम सॉफ्टवेयर स्मॉल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उनको ऐप्स कहते हैं। ऐप्स शॉर्ट फॉर एप्लीकेशन आर अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर मोबाइल फोन एंड टैबलेट, ठीक है, इससे आप ऑलरेडी यूज टू हैं। दे आर टिपिकली डाउनलोडेड फ्रॉम एन ऐप स्टोर, गूगल प्ले, ठीक है। ऐप्स रेंज फ्रॉम गेम्स टू मोर एडवांस सॉफ्टवेयर, एग्जाम्पल फोन बैंकिंग। हर तरह के ऐप्स होते हैं आपके मोबाइल में। कॉमन एग्जाम्पल आप दिया हुआ है, वीडियो एंड म्यूजिक स्ट्रीमिंग दिया हुआ है। जीपीएस ग्लोबल पोजिशन सिस्टम फॉर नेविगेशन, इसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। कैमरा फंक्शनलिटी के लिए टेकिंग, स्टोरिंग एंड एडिटिंग फोटो, काइंड ऑफ, ठीक है। अब ये ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू आप इमेजेस को एडिट कर सकते हैं। इनेबल यूजर टू मैनिपुलेट डिजिटल फोटोग्राफ स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर। क्या क्या कर सकते हैं, चेंजिंग ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, अल्टरिंग कलर सेचुरेशन, रिमूविंग रेड आई, ये सारे फंक्शन है जो आप फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में करते हैं। The software allow for complex photo manipulation such as changing facial फीचर, यानी फेस के फीचर चेंज कर सकते हैं आप। कंबाइनिंग मल्टीपल फोटोज ऐड एक दूसरे में ऐड कर सकते हैं। अप्लाइंग इंटरेस्टिंग इफेक्ट। तो जितने भी अच्छे ग्राफिक डिजाइनर होंगे उसके हिसाब से फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का बेटर में यूज कर सकते हैं। यूजर कैन रिमूव अनवांटेड आइटम एंड परफॉर्म जनरल टच अप्स टू एनहांस फोटो क्वालिटी। फोटो क्वालिटी का बेटर कर सकते हैं, जैसे आजकल फोटोशॉप क्या नाम है क्या, तो जहाँ पे फोटो खिंचवाते हैं उससे फोटो खिंचवाते हैं और कहते हैं भी इसको कोट भी पहना, कोट अब नहीं रखते, पहले कोट होते थे, अब आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू कोट भी पहना सकते हैं, कैप भी पहना सकते हैं, जिस तरह भी आप फोटो एडिटिंग चाहते हैं वो कर सकते हैं।
अब ये भी बस वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। अलाउ यूजर टू मैनिपुलेट वीडियोस टू क्रिएट अ न्यू फाइनल प्रोडक्ट। ये फीचर, ये जो भी आप टाइटल ऐड कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, अप्लाइंग कलर करेक्शन, क्रिएटिंग ट्रांजिशन बिटवीन क्लिप्स इन द, इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, जस्ट आपको बस जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि इस तरह का सॉफ्टवेयर। फिर ये ग्राफिक मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर इनेबल द एडिटिंग ऑफ बिट मैप एंड वेक्टर इमेजेस। दो तरह की इमेजेस होती हैं, बिट मैप होती है और एक वेक्टर इमेजेस होती है। बिट मैप इसका मतलब होता है कि ये जो डॉट डॉट, ये जो डॉट डॉट लगा रहा हूँ, इसको हम पिक्सल भी कहते हैं। इस तरह अगर इनको मैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अरेंज करता हूँ तो ये आर बन जाएगा, यानी एक शेप बन जाएगा। इस तरह के ग्राफिक्स को कहते हैं बिट मैप। और अगर मैं लाइन लगा के, ये लाइन लगाई, ये लाइन लगाई, ये लाइन लगाई, रेक्टेंगल बन, ये होता है वेक्टर ग्राफिक। दो तरह के ग्राफिक होते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, बिट मैप इमेजेस आर कंपोज ऑफ पिक्सल दैट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट ब्राइटनेस एंड कलर। तो वो ये डॉट डॉट लगा, ये जितने क्लोजर होंगे उतनी पिक्चर क्लियर होगी। ठीक है, ये बिट मैप। बिट मैप ग्राफिक एडिटर चेंज पिक्सल टू प्रोड्यूस अल्टर्ड इमेजेस। इन पिक्सल को, अरेंजमेंट को जब चेंज करते हैं तो पिक्चर चेंज हो जाती है, अल्टर कर सकते हैं। वेक्टर ग्राफिक डू नॉट यूज पिक्सल, इंस्टेड दे मैनिपुलेट लाइन, कर्व्स एंड टेक्स्ट। तो मैंने बताया ना, मुझे रेक्टेंगल प्रोड्यूस करना है तो ये चार लाइनें लगा के मैं रेक्टेंगल बना लूंगा। अगर स्क्वायर बनाना है तो चार लाइन लगा के स्क्वायर बन जाएगा। ये लाइन से आप, मैं ट्राइंगल भी बना लूंगा, लाइन से मैं सर्कल भी बना लूंगा। तो ये होती है वेक्टर ग्राफिक। वेक्टर ग्राफिक एडिटर एडजस्ट द स्टोर्ड इमेजेस बेस्ड ऑन दीज एलिमेंट्स। द चॉइस ऑफ एडिटिंग सॉफ्टवेयर डिपेंड ऑन द फॉर्मेट ऑफ द ओरिजिनल इमेज। तो जो भी आपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना डिपेंड करता है कि आपने वेक्टर ग्राफिक को यूज करना है या बिटमैप को शूट करना है, उसके लिए उस हिसाब से सॉफ्टवेयर यूज करता है। जी मुझे बताएं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्लियर हो गया आपको? जी तक ही जल्दी से बताएं ताकि हम ये सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज करें। देखो ये कुछ नहीं है, नॉट अ टेक्निकल, ये बस सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल दी हुई है कि आपने, ये इनके बारे में नहीं पूछा जाएगा आपसे। इनके नाम पूछे जा सकते हैं, इनकी डिटेल नहीं आती, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर बस आपको पता होना चाहिए, पर्पस बस आपको इनका पता होना चाहिए। वो उसके नाम से ही पता लग जाता है। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का मतलब क्या, वीडियो वीडियो की एडिटिंग कर सकते हैं। फोटो एडिटिंग और ये ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर एक ही चीज़ होती है। यानी जैसे कोरल ड्रा, फोटोशॉप, ये सारे ग्राफिक मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये उन्होंने यहाँ अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। ये आपके एनिमेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ग्राफिक मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर इनेबल द एडिटिंग, ठीक है। असल ये होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम दैट इनेबल हार्डवेयर टू फंक्शन करेक्टली। इट फैसिलिटेट यूजर कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर। So this type of software serve as a bridge between hardware and user application. तो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू हम हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, ऑपरेट करते हैं। पीछे आपने डायग्राम देखी होगी कि ये लिंक बनाते हैं हार्डवेयर का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ, ठीक है ना। मेन काम क्या है, कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम दैट इनेबल हार्डवेयर टू फंक्शन करेक्टली। हार्डवेयर का मतलब होता है हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट, उन सबसे काम लेना है। फिर मेन इंपॉर्टेंट यूजर कम्युनिकेशन विद, मैं कम्युनिकेट कैसे करूँ। तो एच सी आई पीछे पढ़ा था ना, एच सी आई अभी आगे डिटेल में आएगा। एच सी आई, एच ह्यूमन कंप्यूटर कम्युनिकेशन इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है एनवायरमेंट। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर सर्व एज ए ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर एप्लीकेशंस। तो बेसिकली यानी हार्डवेयर और यूजर एप्लीकेशन के दरमियान ये लिंक बनाता है, जो पीछे अगर आपको डायग्राम याद आ रहा है देखिए। ये तो सबसे टॉप पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसके बाद ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, फिर ये हार्डवेयर।
ठीक है ना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर लिंक बना रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर के साथ, काइंड ऑफ। अच्छा, अब देखें, सब सिस्टम सॉफ्टवेयर की मैंने आपको चार कैटेगरीज बताई थी, इससे बताया था। एक एक सेकंड होल्ड कर। अच्छा, जब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, सिस्टम, इसमें चार कैटेगरी। पहला तो ओएस है, दूसरा ट्रांसलेटर, तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और चौथा है डिवाइस ड्राइवर। तो आपने यह याद रखना है। तो अभी जैसे कंपाइलर लिखा हुआ है, ये तीन तरह के ट्रांसलेटर होते हैं। एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर, और एक होता है असेंबलर। तो बेसिकली जिन लैंग्वेजेस में हम काम करते हैं उनको ट्रांसलेट करना होता है इनटू मशीन कोड। ठीक है। तो हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो अपनी लैंग्वेज में करते हैं, कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं करता है। तो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं करता, उसके लिए हमें ट्रांसलेटर चाहिए होते हैं। तो ये तीन ट्रांसलेटर आपने याद रखने। एक कंपाइलर है, एक इंटरप्रेटर है, और एक असेंबलर है। फिलहाल आपने इतना याद रखना है कि ट्रांसलेटर आर थ्री टाइप्स: कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन कोड के अंदर। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाइलर। A compiler is a program that translate code from a high level language into machine code। ये भी आपको मैंने बताया। अब क्योंकि जैसे मैं वर्ड पे लिख रहा हूँ, तो ये इसको कन्वर्ट होना होता है इनटू मशीन कोड के अंदर। ठीक है ना, लिखा ना, कंपाइलर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट कोड फ्रॉम अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं। जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं, यानी जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं और कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, तो ये दो तरह के होते हैं। एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है और एक लो लेवल लैंग्वेज होता है। लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज वो कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं जिसके थ्रू हम प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई जावा, पाइथन, विजुअल बेसिक, फोर्ट्रान, सी प्लस प्लस। ये वो लैंग्वेज है जिसके थ्रू मैं प्रोग्रामिंग को परफॉर्म करूंगा। ठीक है। उस दायरे में प्रोग्रामिंग अपनी लैंग्वेज में करूंगा, कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा। तो बेसिकली ये, उसके लिए मुझे ट्रांसलेटर चाहिए। तो वन ऑफ द ट्रांसलेटर इज कंपाइलर। ठीक है। तो कंपाइलर क्या कर रहा है? इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट कोड फ्रॉम अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन। तो हाई लेवल लैंग्वेज आपने कोई भी प्रोग्राम लिखा है, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको ये मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। कौन कन्वर्ट करेगा? कंपाइलर। तो लिखा मशीन कोड इज एग्जीक्यूटेबल बाय अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ रिक्वायर्ड टास्क। मशीन कोड इज एग्जीक्यूटेबल बाय अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ रिक्वायर्ड टास्क। ठीक है ना। तो जब तक आपका प्रोग्राम मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होगा, कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट नहीं करे। वो कोड जो आप राइट कर रहे हैं उसको हम कहते हैं सोर्स कोड। द सोर्स कोड रेफर टू द ओरिजिनल हाई लेवल प्रोग्राम। इन प्रोग्रामर जो प्रोग्रामिंग टास्क परफॉर्म करता है, अपना एक प्रोग्राम राइट करता है, उसको हम कहते हैं सोर्स कोड। तो ऑब्जेक्ट कोड रेफर टू द कोड आफ्टर कंपाइलेशन। जब हम कंपाइलर रन करते हैं, ठीक है, जब हम कंपाइलर रन करते हैं, देखिए, सबसे पहला स्टेप है कि आपने
ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। इसको यूज करते हुए आपने सोर्स कोड राइट किया। सोर्स कोड ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर होता है। फिर आप कंपाइलर को रन करते हैं। कंपाइलर उसको ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और ये ऑब्जेक्ट कोड समझे मशीन कोड की तरह ही होता है। हम कहते हैं मशीन कोड। मशीन कोड रन बाय हार्डवेयर, यानी मशीन कोड हार्डवेयर की लैंग्वेज, जीरो एंड वन। मशीन कोड का मतलब जीरो एंड वन। तो सोर्स कोड वो प्रोग्राम होता है जो प्रोग्रामर राइट करता है। मशीन कोड वो प्रोग्राम होता है जिसको मशीन रन करती है। कंपाइल्ड मशीन कोड कैन बी रीयूज विदाउट द नीड फॉर रिकम्पाइलेशन। एक दफा जब आप कंपाइल कर लेते हैं ना, तो दोबारा रिकम्पाइल करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो चुका होता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? ये तक ये बताएं, आपको कंपाइलर समझ में आया? ये ट्रांसलेटर की कैटेगरी है। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर: ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये वन बाय वन सारे डिस्कस होंगे। अभी हम ट्रांसलेटर को डिस्कस कर रहे हैं, और उसके अंदर भी कंपाइलर दिया हुआ है। इंटरप्रेटर और समर हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मुझे बताओ, ये समझ आया कंपाइलर आपको? जस्ट गिव द आंसर। आपने किसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम किया है? इनमें से किसी किसी भी लैंग्वेज पे आपने काम किया है? गुड। तो पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है। आप जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, वो जो प्रोग्राम आप बना रहे हैं वो है सोर्स कोड। वन मिनट। जी तकी। जो प्रोग्राम आप पाइथन में बना रहे हैं वो होता है सोर्स कोड। ठीक है।
तो पाइथन में कंपाइलर रन हो रहा होता है, क्योंकि वो आपको कहीं भी नहीं रोकता। तो जब आप प्रोग्राम बना लेते हैं तो कंपाइलर पे हम जब क्लिक करते हैं तो उसको ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना। जो ऑब्जेक्ट कोड होता है, ठीक है ना, द ऑब्जेक्ट कोड रेफर टू द कोड आफ्टर कंपाइलेशन। कंपाइल्ड मशीन कोड कैन बी रीयूज विदाउट द नीड फॉर रिकम्पाइल। यानी जो जिस प्रोग्राम को आप कंपाइल कर चुके हैं उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी और मशीन पे भी यूज कर सकते हैं, वहां पे आपको कंपाइलेशन की जरूरत नहीं। जो भी आपने प्रोग्राम बनाया है, सॉफ्टवेयर बनाया है, किसी और मशीन पे भी रन हो सकता है। इसका ये मतलब है। इस स्लाइड में कोई परेशानी तो बताएं। फिर इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। चैप्टर 3 के नोट्स समझ में आ गए आपको?